बुजुर्ग जो हमारी विनती पर यहाँ उपस्थित हुए, उनका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संविधान दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी 11 बजे से लाइव होकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर रहे हैं। उसी के संबंध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हमारे जो भी यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, मान्य हैं, ये सभी हमें संविधान के बारे में कुछ बातें बताएंगे। हमारा संविधान हमें सभी जो कानूनों का अधिकार देता है उसके बारे में हमें अवगत कराएंगे। कुछ सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं सर्वप्रथम मास्टर स्वराज सिंह को बताने के लिए बुलाता हूँ। बताना चाहेंगे। पहले तो एक बार जो वीडियो बस करता नहीं, वीडियो वाले नहीं बता प्रयाग बोल नहीं ना मैं देख रहा हूं खड़े होकर आज 26 नवंबर संविधान स्थापना दिवस है। आधा मतलब तो जी पीछे बैठ जाए, ठीक है। आज के दिन 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान सभा जिसके 384 मेंबर थे, उसके सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसी समिति में से एक समिति बनी प्रारूप समिति, संविधान प्रारूप समिति। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 9 नवंबर 1946 को पहली बार इनकी मीटिंग हुई संविधान सभा की। उसी संविधान सभा में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाकर संविधान तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये पास हुआ। और उससे ठीक 2 दिन पहले 24 नवंबर 1949 को इस पर जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उन सब ने इस पर साइन करे, हस्ताक्षर करे। उन 284 में से 15 महिलाएं थी। और ठीक उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये हमारे देश का हमारा संविधान लागू हुआ। और इस संविधान के अनुसार 1952 में आम चुनाव हुआ और 4 अप्रैल 1952 को पहली मीटिंग हुई इसकी। और तब से आज तक 2015 से हमारे देश में 2015 से 26 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है। और ये इसी तरह से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसके जो हमारा जो संविधान था ये किसने लिखा, ये सबसे बड़ी बात है। ये लिखा प्रेम नारायण बिहारी। और उसने ये शर्त रख दी उस समय के कि मैं ऐसा अगर लिखूंगा तो फ्री लिखूंगा, कोई इसका पैसा नहीं लूंगा, पर हर पेज पे मेरे साइन होंगे। उसने ये शर्त रख दी अपनी। उसकी शर्त मान ली गई, संविधान लिखा गया। उस समय के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, उसने जो था उसकी शर्त मानकर उसको कह दिया। इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में संविधान लिखा गया। और उसने अपने शर्त के अनुसार आखिरी पेज पर अपने दादाजी का भी नाम लिखा। देखो कैसा आदमी था। हर पेज पर उसके साइन है और आखिरी पेज पर उसने अपने दादाजी का भी नाम लिखा। और इस संविधान की एक खूबी और है सबसे बड़ी, जो 1000 साल तक भी खराब नहीं होगा। जो चमड़ा है चर्म से उसका कागज तैयार करा गया और वो 1000 साल तक भी इसी रूप में रहेगा जिस रूप में वो है। तो ये जब से आज तक वो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया।
और उसी के अनुसार ये देश का सारा कार्यक्रम या आम चुनाव जो भी हो रहे, जो भी कार्यक्रम बाद में 1952 में आम चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव या फिर उसके बाद में जिला पंचायत और ये ग्राम पंचायत चुनाव, ये तब से जैसे प्रक्रिया चल रही है और ये सब संविधान के अनुरूप चल रही है। बट जितनी बात है आप सबको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने संविधान के बारे में इतनी अच्छी बात बताई, इतना अच्छा ज्ञान दिया। आशा है कि सभी जो नौजवान भाई हैं वे इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और समझेंगे। अधिकतर को तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि संविधान है क्या, क्या होता है। तो उसी के बारे में माननीय श्री सोनपाल मास्टर बताएंगे कि संविधान क्या है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे अभी 70% ऐसे ही होंगे जो अभी ये भी नहीं जानते कि संविधान है क्या। उन्होंने जो बताया अभी कुछ यूँ सोच रहे हैं कि तो है क्या चीज़, तो उसी के बारे में आदरणीय मास्टर साहब अध्यक्ष, मैं फिर जहाँ भी जाता हूँ अध्यक्ष बनवाता हूँ इन्हें प्रोग्राम में भी। और आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भाई हैं तो भतीजे पर भाई हैं, बड़े इक्विलेंस हैं। कृष्णपाल जी, मांगेराम जी और ऋषिपाल जी, और आप सब मेरे यंगर हैं, तो आप सबका सम्मान करते हुए जब ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मास्टर साहब ने बता दिया एवरीथिंग कि हाउ इट वाज फाउंडेड, ये बना कैसे। लेकिन ये 26 तारीख की क्यों रखी गई? 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, तो हमारे नेताओं ने अंग्रेज सरकार ने सहभागिता दे दी थी हमें सरकार ने, हम हिंदुस्तानी। तो उन्होंने शपथ दोहराई, जैसा शपथ आप लेने जा रहे हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 26 जनवरी 1929 वो 26 नवंबर ये जनवरी है 26 जनवरी 1929 इतिहास मास्टर का सब्जेक्ट पढ़ा है मेरा मेरा। तो इसीलिए ये डेट निर्धारित की गई, फिर 26 जनवरी से लागू हुआ और 26 नवंबर से बन गया। तो संविधान जो है इसके 3 अंग हैं। विधायिका जो हमारे एमएलए एमपी जाते हैं कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका उन्हें अप्लाई करते हैं, और न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है। लेकिन आज तीनों के कामों में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के काम में अड़चन आ गई। लागू करने का काम कार्यपालिका का है, विधायिका का कानून बनाने का है, लेकिन उससे पहले न्यायपालिका अपना न्यारो करते हैं राज्य को। अभी आज के पेपर में तो भीड़ को अनियंत्रित करो, तो जब एक दूसरे के काम में एक दूसरा डंगा अड़ाने लगे तो वो काम ठीक तरह से नहीं चल पाता है। मेरी अपनी राय है। वैसे संविधान की परिभाषा ये है कि इक्वलिटी टू ऑल, सबको बराबर का अधिकार। राष्ट्रपति भी उसी वोट का अधिकारी है और एक मजदूर भी उसी वोट का अधिकारी है। वो कोई किसी के धर्म में, कोई किसी के पूजा पद्धति में, कोई किसी की जैसे वो अपना परंपरा निभा रहा है, उसमें कोई दूसरा अड़चन नहीं डालेगा। क्योंकि जो हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने जो परिभाषा दी इसकी डेमोक्रेसी की, पूरी दुनिया उसे ही मान ली। वो परिभाषा आपने पढ़ी होगी बहुतों ने कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, कि प्रजातंत्र जनता की सरकार है, बाय दी पीपल, जनता के द्वारा चुनी जाती है, एंड फॉर दी पीपल, और जनता के लिए होती है। लेकिन आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं चुन तो हमने दिए एमएलए एमपी, लेकिन आफ्टर गेटिंग विक्ट्री दे बिकम द किंग ऑफ अस। जीत पाने के बाद वो हमारे राजा बन जाते हैं। जब आते हैं विधायक जी के पीछे पीछे माला घेरो, ये करो वो करो, वो कभी हमारी नहीं सुनते। अगर वो सुन भी लेते हैं तो वो असेंबली में जाके, लोकसभा में जाके कुछ नहीं कहते। अतिक्रमण हो रहा है संविधान का। इसीलिए ये जब लोग कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ऐसे हैं, आप भी सुनते होंगे। मैं टेलीविजन पर कुछ नहीं सुनता किसी को, पर मैं कहीं कहीं देख लेता हूँ अखबार वगैरह में, विद्वान लोग कह रहे हैं कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है। इसीलिए हर साल तो नहीं मनाया जाता था, आज मनाया जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जागरूक हैं, अपने प्रतिनिधि ऐसे भेजिए जो आपकी समस्या का वहाँ उठाएं। क्या किसान ही प्रदूषण फैला रहा है?
इतना वाहन चल रहा है, इतने बच्चे चल रहे हैं, जिन्हें क्या फैक्ट्री चल रही, किसानी कर रहे हैं। किसान की तो क्या प्रजातंत्र में अपनी बात और सरकारों में जनता आंदोलन कर दी थी, इतना वो नहीं होता था। आज ही देख लीजिए आप, वहाँ किसानों पे पानी की ठंडी धार छोड़ी जा रही है। वहाँ हरियाणा के पोंटरे, पंजाब के पोंटरे, दिल्ली में सड़कों पे पत्थर डाल दिए ट्रकों से लाके, ताकि वहाँ तक ना पहुँच सके। तो सही मायने में जो है ये संविधान का जो अप्लाई है वो नहीं हो रहा मेरे राय में। सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है। हमारे भतीजे हैं कृष्णपाल जी, ये मेरे राय को फॉलो नहीं करेंगे शायद। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे प्रतिनिधि भी ऐसे हों कि जो हमारी जाके वहाँ समस्या रखें। वो केवल हमारे राजा ना बने। भाई देखो, हम सारे जाके वहाँ कानून नहीं बना सकते। असेंबली में सबके लिए जगह नहीं है, लोकसभा में सबके लिए जगह नहीं है। हमने तो अपने एक प्रतिनिधि चुन के भेजे, जिसे हमने शर्म किया। और यहाँ एक बात और सुन लो, कांग्रेस के टाइम में, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं वो बता रहा हूँ, जो कारपोरेट जगत के लोग थे वो 7.5% फंडिंग कर सकते थे, मतलब राजनीतिक पार्टियों को रुपया दे सकते थे 7.5%। अब इस सरकार ने कहा ये कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ इट। तो इसका मतलब है कितना ही ले लो। अब जो सत्तारूढ़ पार्टी को खूब धन दे रहा है, तो उसके लाभ के लिए तो उन्हें आंख मीचनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो ये संविधान का थोड़ा, मैं और ज़्यादा ना बता के, क्योंकि और भाई हैं बोलेंगे, मेरे राय में बस एक सेंटेंस ये है कि अतिक्रमण हो रहा, पूरी तरह से संविधान जैसे अप्लाई होना चाहिए ऐसे नहीं हो, इन माई ओपिनियन। धन्यवाद, अच्छा ज़्यादा नहीं। तो सोमपाल सिंह जी का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई। और मुझे आशा है कि सभी आप अपने जीवन में उतारेंगे और कोशिश करेंगे संविधान को सीखने की। जैसा कि मास्टर एक बात और मैं आपसे बेटे को रोक के, कि वो जो मास्टर साहब ने बताया कि इस शर्त पर संविधान लिखा है कि मैं हर पेज पर अपने साइन करूंगा, और लेटर ऑन आपकी पेज पर अपने दादाजी का भी नाम लिखा है। तो देखिए, हमारे शास्त्र ये कहता है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेविनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। जो बड़ों को नमस्कार करते हैं, आज जो है ओल्ड वन आर नेग्लेक्टेड बाय द यंग वन। जवान लोग बूढ़े आदमियों को किस कर रहे हैं, उन्हें उसे सम्मान देते ही नहीं है। ऐसे नहीं, अभिवादन शीलस्य विनम्र जिनका स्वभाव है, जो पकड़ के बात नहीं करते कि इससे नित्य वृद्धों से विनय, बड़ों की सेवा करते हैं किसी भी तरह से, वाणी से, कर्म से, वचन से। उनकी 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो बड़े जो हैं सम्मान के पात्र हैं, उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वे उपेक्षा के पात्र नहीं होने चाहिए। ये तो सीख आप सबको आज से अप्लाई करने चाहिए। और जो आपने मास्टर साहब ने बताया कि 2 व्यक्तियों को प्रारूप बनाने के लिए दिया गया संविधान का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो दूसरे कौन सी श्रीमान? अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कम योगदान नहीं है। उन्होंने यूरोप कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को पढ़ा, अदर्स के को पढ़ा, जहाँ ऑटोक्रेसी थी, एक ही राजा का राज था, वहाँ भी पढ़ा। तब सबको कॉम्बिनेट करके, मतलब संयुक्त करके इस संविधान को लिखा। बड़ी मेहनत है उनकी, ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं इवन टुडे, आज भी। ठीक है, तो लेकिन इसके जो ये अप्लाई हो रहा ना, विधायिका ने कोई कानून नहीं बनाया कि भाई भीड़ पे नियंत्रण करो। आज के पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया, राज्यों को आदेश कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विधायिका जो कानून बना हुआ उन्हें फॉलो करे। धन्यवाद। देखिए, संविधान का तो इसलिए जो फॉलो नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। अगर सही प्रकार से सही दीक्षा मिले, सही शिक्षा मिले संविधान की, तो और कोई संविधान का ज्ञानी हो और संविधान के बारे में जाने, और तभी तो संविधान लागू हो पाएगा। आम आदमी संविधान के बारे में कुछ सीखना ही नहीं चाहता, अपने अधिकारों को, अपने विचारों को जानना ही नहीं चाहता कि मेरे अधिकार क्या हैं। इसलिए तो जो नेता है, राजनेता है, वो आम आदमी का फायदा उठाते हैं। आम आदमी को यही नहीं पता कि मेरा मौलिक अधिकार क्या है संविधान के प्रति।
कि मेरे कौन कौन से अधिकार है जिनसे मैं नेता को भी एक बार को चुप कर सकता हूँ। बस ये है कि नेता बन गए भगवान बन गए। नेता हमेशा जो भी एक बार पार्टी जीत जाता है वो किसके पास जाता है, जिसे जरूरत नहीं नेता की कुछ भी, वो हमेशा उसी के पास जाएगा। गरीब आदमी जिसे जरूरत है नेता की, उससे कभी नहीं पूछने का कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जब आप अपने संविधान को जानोगे, अपने अधिकारों को जानोगे, तभी तो नेता आपके पास आएगा। और ये सारा जो है ये सब स्कूल से कॉलेज से अब ऐसी शिक्षा ना तो कोई शिक्षा लेना चाहता ना कोई देना चाहता। अगर शिक्षा लेने की इच्छा होगी तो संविधान की शिक्षा मिलेगी, सामाजिक शिक्षा भी मिलेगी। पर समस्या हो रही ना बालक पढ़ना चाह रहे ना मास्टर पढ़ाना चाह रहे। तो बालकों को भी तो इच्छा होनी चाहिए कि भाई हमें सीखना है, कुछ जानना है कुछ, तभी तो आगे जाके। हाँ जब तुम्हें यही नहीं पता कि हाँ मुझे नौकरी करनी कैसे है, क्या होना नौकरी में, तो नौकरी लगेगी कहाँ से। भाई उनको पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के क्या क्या नियम है वो तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। तो आधे से ज्यादा काम तो तुम्हारा पहले ही खत्म हो जाएगा। पर तुम 12वीं करने के बाद में उन चीजों को सीखो जो तुम्हें 5वीं कक्षा में सीख लेनी चाहिए। अब 12वीं करने के बाद तुम 5 साल उस चीज पर खराब करो जो तुम्हें कभी पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। अब फिर तुम्हारी उम्र निकल रहा है, तुम्हारा खत्म हो गया उस टाइम तक। तो थोड़ा सा बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करें, जिनके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं, कि पहले अपने संविधान के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब माननीय श्री राज्यपाल जी। बेटा हमारा मेरे को ठीक है ना कि मास्टर ना तो तुम बच्चे सीख रहे ना पढ़ा रहे। हमारे मास्टर साहब लगे थे जब नौकरी पे 90 रुपये पे लगे थे, तो पढ़ाने के बहुत मेहनत। आज जो हमारी जिस जगह हम लगे थे, आज वो आदमी 70,000 रुपये लग रहा। भैया जब 70,000 रुपये मिलेंगे तो दारू भी पिएगा, सिगरेट भी पिएगा, ही विल डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। जो भी करने के सब करेगा, कपड़े भी ऐसे पहनेगा, चमक दमक के पहनेगा, पाउडर क्रीम भी लगाएगा, जो कुछ भी करेगा वो, तो उसे क्या जरूरत है। अच्छा फिर हम लोकल थे भाई, ऋषि पाल जी ना कहते मेरे पुत्र की तो क्लास में आज तुम्हारा घंटा था तुमने लिया नहीं, मेरे यार तुम क्या पढ़ाओ लोकल पे। अब जो है मक्का बिहार का, उसे क्या मतलब तुमसे, व्हाट यू हैव टू डू यू डू विल यू, तुम्हें क्या लेना उससे। उसे क्या पता ना, तुम उसे कह सकते, उसे कह सकते। हमारे ये मास्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने इतने काम किए। जो आदमी घी को गैप बड़ी की मात्रा है, घी है लिखता था, वो नौकरी कर गया। 2-2 3-3 मकान है मेरे, एक गाड़ी है, अच्छा जी। और कोई गांव का गया, सर्टिफिकेट की जरूरत है साहब, वो आज फॉर्म भरा जाना, मास्टर साहब अगर कलर रहेंगे तो अपने आप भर के फॉर्म और सर्टिफिकेट काट के उसके हाथ में थमा देते थे। आज जाकर तुम कह दो तो बाहर का है ना, भाई सर्टिफिकेट काट लेंगे, सैकड़ों काम बताएगा आपको। तो ये व्यवस्था जो है ना, मैं कहूँ ऐसे आदमी को तो नौकरी से हटाना चाहिए। बहुत ऐसे आदमी है जो डिसिप्लिन है, काम करेंगे आपका। आज मास्टर जी को फिर पूछ चार दे दो, CCP बना के देंगे टाइम पे। अब यहाँ एक अस्से का था, वो बैठा था 3-4 दिन में, मेरे साहब के पास रहेगा, कह रहा है जी नौकरी चीज से लेना आया था, क्या नौकरी, वो तो आज वो अशोक लगा रखा, कोई वो वही नहीं आया। तो अब जनता को परेशान करना लोगों की आदत बनी, डर नहीं रहा। संविधान कहाँ गए कि तुम रिश्वत लेके काम करो। तो ये जनवंश में जो प्रोग्राम रखा, ये जागरूकता लाने के लिए है, बड़ी अच्छी बात है वैसे तो। लेकिन मोदी जी तो खुद ही मोदी साहब ये कहा करते थे कि भ्रष्टाचार को ऊपर से चले, ऊपर से नीचे चले। जब उनकी बात नहीं बनती थी रिजाइन कर देते थे, बोबना जी रिजाइन कर देते थे। 56 में रेल का एक्सीडेंट हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया। आज तुम किसी मंत्री से रिजाइन मांगने लगो, देने का नहीं, बस जो कुर्सी में बैठ गया। ठीक है बेटे, बहुत अच्छा। अभी हम संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रत करने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।